See myself. You? I won't need to. I won't be just seeing myself. You. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वेट कर पर 11:50 5 minutes ahead. Session is over. 12:30 1:45. We did English only and जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। रागद्वेष विमुक्तैस्तु। आप सबके भगवद गीता है या नहीं? सबके पास भगवद गीता? आप सबके पास मोबाइल फोन है ना? मोबाइल फोन सबके पास है, भगवद गीता नहीं है? लाया नहीं? आज लाए थे, ठीक। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा साधम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। उदाहरण चाहिए? वैष्णवी
Translation and purport by divine is Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Srila Prabhupada की। तो मेरे पास इंग्लिश में भविता मेरे सामने है, मैं इंग्लिश में कॉपी लेके आया था, तो मैं इंग्लिश में बोलने का प्रयत्न। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Purport. It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control, because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. Okay. तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अभी तक अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न लगाए थे कि मैं क्यों नहीं लड़ूं, और भगवता जो कृष्ण ने बोली है, भगवत गीता है, ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है, जिसमें कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो किसको पता है क्या बोला अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने? किसको याद है? सबसे पहला ज्ञान कहां से शुरू हुआ? गांडीव कैसे पकड़ा जाए, है ना, रथ को कहां खड़ा किया जाए, पहला वार किस पे किया जाए, स्ट्रेटेजी बात की भगवान ने। पहले क्या किया भगवान ने? पहले अपने भी जीवन में कुछ भी शुरू करना है, अपना जीवन को भी चलाना, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन क्लियर हो जाना चाहिए। भगवान बोलते पहले इसको ठीक कर लेते हैं, ये वाला बेसिक ज्ञान, बेसिक फाउंडेशन अगर ठीक है तो बाकी सब कुछ होगा। तो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? ओके, ज्ञानी जन दही गिरा तो शोक करते, दूध गिरा तो नहीं करते। डोंट क्राई और स्पिल्ट मिल्क, ऐसा बोलते हैं। और कुछ सबसे पहला ज्ञान क्या दिया भगवान? आप लोग कितने लोग आईने के सामने खड़े हुए या बैठे हैं कभी? नहीं, मैंने प्रश्न क्या पूछा था ना आपको? अभी मैंने आईने के बारे में प्रश्न पूछा तो आप सही अभी उधर जा रहे थे। अभी नहीं ब्रो, अभी ये वाला मत ये मत पूछे, है ना। आईने के सामने सब खड़े हुए हैं या बैठे हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने, आईना सच बोलता है कि झूठ बोलता है? अभी सोच के फिर उत्तर दीजिए। आपने बिना सोचे समझे जो दुनियादारी के लोग बोलते हैं, अरे आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आपने उसको मान लिया। अब फिर से सोचिए, आईना सच बोलता है कि आईना झूठ बोलता है? मेकअप करने बाद तो झूठ बोलता ही है। वो झूठ तो पक्का बोलता है, जहां मेकअप हो जाता है वहां झूठ हो ही गया। लेकिन आईना झूठ क्यों बोलता है हमेशा? क्योंकि आईना हमेशा आपको दिखाता है कि आप शरीर। आईना आज तक कभी बताया कि आप आत्मा हो? सोचिए। आज ही कह रहे ज्ञान कहां से शुरू हुआ? आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है ना। ये हम खुद जान नहीं पाते, आजू बाजू वाले कोई बताते नहीं, कई बार माँ बाप बताते नहीं, स्कूल में सिखाते नहीं, और ऐसा ही अज्ञान में पूरा जीवन जाता है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक कार होता है, एक कार होती है और एक कार का ड्राइवर होता है। अगर ड्राइवर नहीं रहा तो कार चलेगी? वैसे शरीर कार के जैसा है और आत्मा ड्राइवर के जैसा है ना। अगर आत्मा नहीं रहा तो ये शरीर कैसा लगेगा? ये शरीर बात करेगा? ये शरीर चलेगा? ये शरीर बोलेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और शरीर जैसा
सो ये शरीर जीवित है कि मरा हुआ है, बताइए। बाजू वाले को देख के बोलो, फिर बोलना हिम्मत है कि बताओ मरे हुए हैं। मेरे बाजू वाले बेटे मरे हुए हैं, है ना। ये शरीर हमेशा मरा हुआ है, जिंदा क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा है। जैसी आत्मा गया, ये शरीर असली चीज दिखा देता है, ये मरा हुआ है। अब ये शरीर इतना दुर्गंध है, इस शरीर में इतना गंदा है ये शरीर, कि आत्मा चला गया तो क्या बोल देते हैं, अब इसको जला दो। जब तक आत्मा है तब तक हैंडशेक हो रहा है, जब तक आत्मा है तब तक लोग साइड में बिठा रहे हैं, जब तक आत्मा है तब तक लोग गुणगान कर रहे हैं। आत्मा चला गया तो वही घर वाले, वही दोस्त, वही परिवार, जला दो, अभी कुछ काम का नहीं बचा। पर जब तक ये शरीर है, इस शरीर को कितना कितना मोल देते हैं हम लोग, और आत्मा को भूल ही जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले अगर आपके जीवन के इक्वेशन को, लाइफ के इक्वेशन को ठीक करना है, पहले ये ज्ञान सीधा करो। हर बार अगर आप अभी अभी आपका लंच का टाइम हो गया समझिए, तो प्रश्न उठना चाहिए, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, है ना। क्योंकि खाता कौन है, शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? शरीर खाता है। शरीर को कितना खिलाया आपने आज तक? पापी पेट को भरने के लिए सब लोग कर रहे हैं, पर ये पापी पेट पापी क्यों है? कोई भरता ही नहीं। कभी भरा नहीं आज तक ये पेट। और उस पेट भरने के लिए क्या अभी एक चॉइस है आपके पास, क्या खाना चाहिए। अगर आपने आप को आत्मा समझोगे तो सबसे पहले सोचोगे, मैं ऐसा ही खाऊंगा जो आत्मा का उद्धार करे। अगर मैं ऐसा कुछ खा लूं जो आत्मा को फंसा दे, है ना। अगर कोई सोचे अरे मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, मेरी जिह्वा को कुछ तो टेस्टी चाहिए, मैं क्या करूंगा, जानवर काटूंगा। जानवर काट के, मछली काट के ना। अभी मैं जापान से आ रहा हूँ, क्या नहीं खा जाते वो लोग वहां पे, बाप रे, क्या क्या रेस्टोरेंट में नहीं बिक रहा उधर पे, क्या क्या नहीं खा जाते। पर अगर सोचते अगर मैं आत्मा हूं, उस मछली के शरीर में भी तो आत्मा है, मुझे जीने की इच्छा है, तो मछली को भी जीने की इच्छा है। तो मुझे उसको मारने का हक किसने दिया? और अगर मैं किसी को मारता हूं इस दुनिया में भी, अगर मैं किसी का मर्डर करता हूं, तो कौन सी सजा मिलती है? एक्सपीरियंस लोग बोलेंगे, आंसर आंसर पहले, है ना। जिसका कुछ एक्सपीरियंस होगा, मार चुके और बच गए कैसे, तो अगर किसी का मर्डर किया तो क्या मिलता है सजा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इतने में रुक गया, फांसी। है ना, स्पेशल रिंग मिलता है, फांसी मिलता है। तो मछली को मारने से मुझको क्या मिलेगा? मुर्गी को काटा तो सोचो। जब आपने सुना होगा, अरे गाय को काटोगे तो गाय के शरीर पे जितने बाल है उतने जन्म माँ के गर्भ में ही मरना पड़ेगा। वो गाय माँ है, गाय माता है, उस गाय को मार। तो ये सब कौन सोचेगा? जिसको इस बात का विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का उद्धार करना है, तो हर बार मुझे सोचना चाहिए, क्या चूज करूं। खाना है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अभी आपके घड़ी में सुबह कभी 5 बजते हैं क्या? 4:30 5 बजते हैं? आपकी नींद खुलती है? नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? मैं शरीर हूं, मुझे सोना है ना। और मैं कितने बजे तक सोऊंगा? पहले वाले जमाने के लोग सूर्य नमस्कार करते थे, आज भी मैं सूर्य नमस्कार ही करूंगा। पर सूर्य नमस्कार का तरीका बदल गया। पहले लोग बाहर जाते थे और सूर्य को नमस्कार करते थे। अभी ये 10 बजे उठता है, बालकनी में जाता है, सूर्य खड़ा होता है, इसको नमस्कार करता है। सूर्य नमस्कार ही हो रहा है। कौन किसको कर रहा है अभी? ये 10 बजे उठ रहा है और जाके सूर्य नमस्कार। हॉस्टल वालों को तो पूछो, है ना। तो मैं मौके पे चौका मारता हूँ, है ना। तो अगर मैं आत्मा हूं, तो सुबह 5 बजे उठने की इच्छा हो, सूर्य उदय के पहले मुझे उदय होना, मेरा उदय दिन उदय होना चाहिए, मेरा दिन शुरू। आत्मा के लिए कुछ करना है, क्यों? अरे ज्यादा समय नहीं है इस शरीर में, कब ये शरीर छूटेगा, कब आत्मा को निकलना पड़ेगा, किस कारण निकलना पड़ेगा,
कोई प्लान करके जाता नहीं आज तक। अगर आत्मा हूं तो मेरे पास जितना समय है मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं। तो आत्म साक्षात्कार, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बोला, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। पर ये शरीर नहीं है, ये मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान कब पता, कब दिखता है कि सच में ये ज्ञान है। योर नॉलेज शुड बी बैक्ड बाय योर बिहेवियर। योर नॉलेज इज सीन इन योर एक्शंस। बोलना बहुत आसान है, अरे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अरे बोल लो। पर पता कब चलेगा कि सच में साक्षात्कारी व्यक्ति है। आप शरीर को कितना समय दे रहे हो और आप आत्मा को कितना समय दे रहे हो। आप शरीर की कितना चिंता करते हो और आत्मा की कितना चिंता करते हो। इसलिए उसको कहते हैं शरीर, विशेषकर ये मनुष्य का जो देह है ये कैसा है, इसको बोलते हैं चंदन के जैसा है ना। चंदन होता है भगवान की वर्शिप में, आराधना में चंदन का इस्तेमाल होता है। तो क्या करते हैं चंदन के साथ, उसको पता है, ऐसे ऐसे नहीं होते, ऐसे ऐसे। आजकल कपड़े भी ऐसे ही धुलते हैं ना। पहले कपड़े ऐसे धुलते थे। है ना। तो चंदन को क्या किया जाता है, घिस दो। जितना चंदन को घिसोगे उतना सुगंध आएगा, उतना भगवान को अर्पण हो जाएगा। वैसे शरीर कैसा है आत्मा के लिए जो दिया गया है, मनुष्य का देह विशेषकर ये चंदन के जैसा है। इस शरीर को घिस दो भगवान की सेवा में, लगा दो इसको भक्ति में। अगर चंदन को नहीं लगाया भगवान की सेवा में, वो चंदन का लकड़ी मरे हुए मुर्दे को जलाने के भी काम नहीं आता। पता है आपको। आपका अगर चंदन घर में पड़ा होगा और कोई बोले अरे हमारे घर में मर गया कोई, तो इसको इनको जला दो चंदन की लकड़ी, बोला नहीं चंदन की लकड़ी से जलाते नहीं। मतलब चंदन का लकड़ी कब तक सही है, जब तक वो घिसा जाए और उसको अर्पण कर दो। वैसा ये शरीर कैसा है, मनुष्य देह, वो चंदन के जैसा है। जब तक है आपके पास, इसको घिस दो भगवान की सेवा में और लगा दो भगवान की सेवा में। इस शरीर को संभाल के बहुत रखोगे, ये शरीर रहने वाला नहीं है। ये शरीर, तो आत्मा का ज्ञान दिया अर्जुन को। और भगवान, ये वाले जो अभी श्लोक चल रहे हैं, इन श्लोकों की श्रृंखला में भगवान क्या कह रहे हैं कि बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो अभी मैं अगर आत्मा हूं, है ना, तो गीता वहां खत्म हो जाना चाहिए था, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अपना कर्तव्य करो। भगवत इतना क्यों चला, इतना इसलिए चल रहा है क्योंकि आप आत्मा हो पर शरीर भी आपके पास है, और इस शरीर के साथ जीना पड़ेगा। और ये शरीर क्या करेगा, आप चाहोगे आत्मा के स्तर पे रहने को, ये शरीर आपको अपने स्तर पे खींचेगा। आप चाहोगे आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे रहने को, और ये बॉडी आपको मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे खींचेगा। है ना। आप में से कितने लोग स्कूल गए थे, तो स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते, सिर्फ मस्ती करने वाले जाते हैं, मस्ती करने के लिए जाते हो स्कूल में, उसको स्कूल जाना नहीं कहते। आप सब स्कूल गए थे, आपने स्पोर्ट्स में, रेस में कोई भाग लिया था स्पोर्ट्स में, उसमें सैक रेस होता है, सैक रेस होता है। कितने लोग गिरे थे मुंह के बल, दांत देख लो खुद के, अभी भी वही टेढ़ा ही है ना। सैक रेस होता है, उसमें उसमें दौड़ना कितना मुश्किल होता है। वैसे ही आत्मा है, और आत्मा के ऊपर सैक, बोरी के जैसा क्या शरीर है। अभी आत्मा चाहता है स्वच्छंद विहार करना, लेकिन ये शरीर क्या करता है, दबा देता है। ये शरीर रोक देता है, ये शरीर मुश्किल में डालता है ना। तो आत्मा के स्तर पे जीना है, ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, ये आत्मा को शरीर मिल गया, है ना। तो ये शरीर बहुत फायदे की चीज है कि प्रॉब्लम की चीज है, सोच के बोलो। दोनों, पक्का। दोनों कब है, जब चैंटिंग में नींद आती है तो शरीर बहुत अच्छा है ना। नहीं, या नींद में जब चैंटिंग का याद आता है तो शरीर, आत्मा अच्छा नहीं। क्या हो रहा है, ऐसे कुछ। शरीर अच्छा है कि खराब है, शरीर हमेशा खराब है। हाँ, साधक को यही सोचना चाहिए हमेशा।
शरीर खराब है, इसको जब तक इस्तेमाल करना है कर लो, वरना इसको अच्छा समझोगे ना, ये फिर नीचे गिराएगा आपको शरीर के स्तर पे। इस शरीर को साधक को समझना चाहिए, मनुष्य देह जो मिला है दुर्लभ है, अलग बात है, दुर्लभ होने में कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये शरीर क्या करेगा, थोड़ा इस शरीर को आप, यू गिव इट एन इंच इट विल टेक अ फीट अवे। आप थोड़ा देने की कोशिश करो, है ना। जैसे वो एक बार बंदर ने विचार किया, एक बार बंदरों ने विचार किया कि हम एकादशी करेंगे, है ना? अवयुक्ता की एकादशी ऐसी होती है, बंदरों वाली एकादशी होती है। तो एक बार बंदरों ने विचार किया कि हम एकादशी करेंगे, फास्टिंग करेंगे, उपवास रखेंगे। तो जब एकादशी रखा बंदरों ने, तो बंदर को टेंशन हो गया, अरे बाप रे, मैं पूरे एक दिन का एकादशी करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, ताकत खत्म हो जाएगी, शक्ति नहीं रहेगी उसके बाद द्वादशी के दिन। तो क्या करता हूँ, कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूँ पहले, द्वादशी के दिन कुछ खाना पड़ेगा। तो बंदरों ने क्या किया, सबसे पहले सोचा चलो फल खाने हैं द्वादशी को, पूरा निर्जल उपवास करना है एकादशी का। तो बंदरों ने सोचा चलो हम जाके पेड़ पे बढ़ जाते हैं, द्वादशी के दिन फिर चढ़ने की ताकत नहीं रही। तो जब पेड़ पे बर्तन बैठ चढ़ गए, शरीर को कुछ खिलाना, मैं शरीर हूँ, है ना, ये शरीर बहुत अच्छा है, अभी शरीर को क्या करना चाहिए, खिलाना है, चलो थोड़ा उपवास कर लेते, लेकिन द्वादशी की चिंता करते। तो पेड़ पे जाके बंदर बैठ गए। जब पेड़ पे बैठ गए और जब फल दिख रहे थे, तो बंदरों ने फिर क्या सोचा, अरे अगर मेरे में इतनी भी ताकत नहीं रही फल तोड़ के खाने की, फल तोड़ के रख लेता हूं अपने पास। तो फल तोड़ के अपने पास रख लिए, फिर बार बार फल की तरफ देख रहे, फिर चैंटिंग कर रहे, फिर फल के देख रहे, फिर चैंटिंग कर रहे, बंदर है ना। तो थोड़ी देर बाद फिर लगा, अरे पर शरीर में ताकत नहीं रही, तो एक काम करता हूँ, इस फल को लेके मुंह में दबा के रख लेता हूँ, बस यहाँ रख लेता हूँ, कुछ कुछ नहीं करूंगा। फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा था, बंदर का चल रहा था, बंदर का काम चल रहा था। फिर क्या विचार हुआ, अरे लेकिन अगर चबाने की ताकत नहीं रही तो चबा के भी रख लेता हूँ, है ना। तो जितना अपने आप को शरीर समझोगे क्या होगा, फिर तपस्या नहीं होता। जहां शरीर को अच्छा समझा, वहां शरीर नीचे ही खींचेगा, नीचे ही गिराएगा। आत्म साक्षात्कार आत्मा के लिए करना है, एंड दिस बॉडी हैज टू बी ड्रैग्ड। इस शरीर को खींचना है, जैसे मैंने कहा चंदन के जैसा रगड़ना है। इस शरीर को जब तक है, जब तक कोई दुविधा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कुछ शिथिल नहीं हो गया, इस शरीर का जिस स्थिति में मिल गई भक्ति, उस स्थिति में शरीर को खींचना सीखो, है ना। रोज सुबह 4:30 4 बजे, 4:30 बजे जब अलार्म बजता है, तब पता चलता है आप कितने आत्म साक्षात्कारी। सब लोग लग रहे 4:30 बजे अलार्म क्यों बजता, नहीं लगाना पड़ता है उसके लिए अलार्म, पहले अलार्म अपने हिसाब से नहीं बजता, है ना। तो सोच सकते हैं कि अरे मुझे भक्ति करना है, मुझे सीरियसली भक्ति करना है, मुझे सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। पर लेकिन सुबह जब होती है तो वो क्या होता है, हम उठते हैं कि अलार्म बंद होता है। अगर अलार्म बंद होता है इसका मतलब मैं शरीर हूं। जिस दिन अलार्म के साथ मैं उठा, इसका मतलब मैं आत्मा हूं। अभी तपस्या करने को तैयार हूं, इस शरीर को आत्मा के लिए काम करना है, आत्मा को शरीर के लिए नहीं करना है। आत्मा ने शरीर की नौकरी बहुत की, और इस शरीर को जितना संभाल के रखोगे, ये उतना नालायक शरीर उतना ही तकलीफ देगा, है ना। एक टाइम आता है जब डॉक्टर बताते हैं आता गोड खायचं नहीं, अभी बहुत स्वीट खा लिया बेटा तुमने, अभी स्वीट खाने का नहीं, बहुत खा लिया पकोड़े समोसे, अभी थोड़ा हो गया, तुमने शरीर को बहुत क्रीम लगाया, बहुत क्रीम लगाया बेटा, अभी अभी रुक जाओ, है ना।
क्या हो गया, इस शरीर को कितना देना चाहिए, जितनी जरूरत है इस शरीर और आत्मा को साथ में रखने को। आध्यात्मिक विचार मतलब क्या होना चाहिए, तो मैं कह रहा था आत्मा अगर ज्ञान है, आत्मा का आत्मा ज्ञान है, तो बोलना बहुत आसान है ना। और कितनी ही संस्थाएं आपको मिलेगी, यहीं से शुरू करेंगे लेक्चर को, उनको सुनोगे तो पता चलेगा हम शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन आत्म साक्षात्कार किसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार मतलब वो आत्मा का ज्ञान आपके बिहेवियर में आया क्या, आपके प्रैक्टिस में आया क्या, तब जाके आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर जब मैं इतना छोटा था, हम्म, मैं नाम नहीं ले रहा, लोग सुन रहे हैं, है ना। जब मैं इतना छोटा था तो मेरे पिताजी मेरे को दांत का ट्रीटमेंट कराने के लिए एक जगह लेकर गए। और मैं पिताजी को सबसे पहले पूछा, पापा ये हॉस्पिटल नहीं लग रहा, ये कोई तो मिशन लग रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं, मिशन था कोई, वहां पर लेके गए। तो मैं वहां पर लेके गए, तो अपॉइंटमेंट को थोड़ा टाइम था, तो मैं थोड़ा घूम कर आया, जरा घूमता हूँ इनके मिशन में क्या चल रहा है देखता हूँ। जब घूम कर देखा तो वहां पर एक ऐसे ऐसे पिंजड़े के अंदर मुर्गियां थी, मुर्गियां थी। तो मैंने पूछा, ये आपके मिशन में मुर्गी खाते हैं? या मुर्गी खाते हैं, हम लोग मुर्गी खाते हैं। बोला, अरे एक भगवे कपड़े पहन के घूम रहे, ये मुर्गी खाते? अरे बड़ा डेंजरस काम है। पर जब तक मैं हमारा अपॉइंटमेंट आया और मैं बैठा डेंटिस्ट की चेयर के ऊपर, और वो डेंटिस्ट की चेयर से सब जगह ऐसे इधर से कुछ आता है, इधर से कुछ आता है, फिर इधर से कुछ, तो धातु, शायद डर लगता है। पर मुझको उसके सीट पे बैठने को डर नहीं लगा। मेरा डर किस बात का था, जो आए थे वो ऐसे भगवे कपड़े पहने थे और एप्रन पहना था। तो मैं उनको बोला, पहले रुको, पहला ये बताओ तुम डॉक्टर है का साधु है, ये बता। बोला दोनों है। ना दोनों कैसा होता है मेरे को समझा नहीं आज तक, ये दोनों कैसा, दोनों एक तो डॉक्टर का कपड़ा पहने तो ये कपड़ा पहन, है ना। और उनके ट्रीटमेंट करने के पहले मैंने उनको फिर से एक बार पूछा, बोला मैंने इतनी सारी बुक्स देखता हूँ आपके यहाँ पे, भगवत गीता पे, आत्मा पे, सब बात करते हो आप लोग मुर्गी खाते हो? तो बोला हाँ मुर्गी खाते। तो मैं बोला, अरे इंडिया में रिक्शा वाले को भी पूछो, वो बोलेगा अरे नहीं साहब, कर्म लगता है, मैं नहीं खाता, कर्म लगता है इसका, पाप लगता है इसका। बोले तुम लोग मुर्गी कैसे खा सकते हैं? बोले हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो मुर्गी भी आत्मा है, मुर्गी शरीर नहीं है। बोला अरे, और वो शरीर नहीं है इसका मतलब तुम उसके शरीर को मार सकते? तुम उसको मरने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब तूने उसको मार डाला। बोला चल सकता है, पेट के लिए कर सकते हैं। क्या हो गया, पूरा बंगाल में, पूरे उड़ीसा में आप जाएंगे ना, विशेषकर बंगाल में, तो मछली कैसी बिकती है बताए, जलेर फल। एक फल है जो पेड़ पे लगता है, एक फल है जो जल में लगता है, बोलते। अरे वाह, आपका पेड़ का फल हिलता है, आँख खोलता है मछली, आँख खोलती है मछली, हिलती है, सब जगह घूमती है मछली, भागती है दूर उसको पकड़ने जाओ तो। पर क्या कर दिया इन लोगों ने, ये आत्मा की बात करते हैं लेकिन इनके व्यवहार में नहीं, समझ रहे हैं? जब तक आपका बिहेवियर में नहीं आता, आपके प्रैक्टिस में नहीं आता, आपका आत्मज्ञान निरर्थक है। बोलना बहुत आसान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जो आत्म साक्षात्कारी है, जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञ का मतलब, ज्ञ मतलब ज्ञ, हिंदी में ज्ञ किसका था, ज्ञानी का ज्ञ था। प्रज्ञ मतलब प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान है जिसका। और स्थित प्रज्ञ मतलब जो स्थित, स्थिर हो गया, ज्ञान में स्थिर हो गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होता है आपका ज्ञान आपको कभी कभी क्या होता है, धोखा देता है। क्योंकि ये संसार में माया इतना भयंकर है, अच्छे अच्छे ज्ञानी धोखा खा जाते हैं, है ना, अच्छे खासे योगी धोखा खाते हैं। जैसे आप में से कितने लोग बद्रीनाथ गए? एक ही, बस एक ही दिन गए, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आप तो हमारे साथ ही गए।
है ना। तो बद्रीनाथ पहुंचने के पहले एक 3-4 किलोमीटर पहले बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। उसमें से एक वाटरफॉल का नाम पता है क्या है? योगी फॉल्स। आपको जोक नहीं समझा? योगी फॉल्स। योगी फॉल्स अच्छे खासे योग। क्या अर्जुन का प्रश्न क्या है? आत्मा का ज्ञान होना, लेकिन इस शरीर के साथ जब इस संसार में घूमेंगे, ये शरीर फिर खींचेगा नीचे की तरफ, है ना। आप में से कितने लोग अपने बेड पे सोए हैं? और कितने लोग अपने बेड से उठने को बड़ा मुश्किल होता है? होता है मुश्किल। क्यों होता है मुश्किल? है ना। जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ में क्या ग्रेविटेशनल पुल है, देखा आपने? आपके बेड के अंदर भी एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल है। आ जा, आ जा, आ जा। उधर कमरे में घूमो तो बाहर, अरे फिर लेट गया, अरे फिर सो गया, अरे उठो, और एक बार लेट गया, आता उठो तो ना है। अरे मैं उठना चाहता हूं पर कुछ तो है जो पकड़ के रखा है ना। तो क्या होता है, ये शरीर क्या करता है, बार बार नीचे की तरफ खींचता है, बार बार पाप की तरफ लेके जाता है। आत्मा की तरफ जाना तपस्या है। शरीर क्या करेगा, शरीर को थोड़ा भी दोगे तो नीचे की तरफ खींचेगा। पर आत्मज्ञान कब अच्छा लगता है, कब सुशोभित होता है? जहां पे व्यवहार में है, जहां पे प्रैक्टिस में है। तीन चीजें, बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड कैरेक्टर। नोट करेंगे इन चीजों को। आत्मज्ञान कब अच्छा दिखता है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद चाणक्य पंडित का के एक श्लोक को कोट करते हैं। वो कहते हैं कभी कभी सांप के सर के ऊपर भी मणि रहता है। सांप के सर के ऊपर मणि है, वो सांप और अट्रैक्टिव हो गया और काटेगा जल्दी से। वैसे ही बोलते हैं नालायक के सर के ऊपर ज्ञान आ गया, वो ज्ञान इस्तेमाल करके और खराब कुछ तो करेगा, है ना। तो ठीक है, मैं इसके लिए भी एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं जापान से आ रहा हूँ। जापान में हिरोशिमा नागासाकी बोल के दो शहर है। इसलिए फेमस है, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था। राइट, अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था। ये सब जगह नालायकगिरी करते और सबको अपने हम बहुत होशियार है बोलते हैं। सारे दुनिया का घोल इन्होंने किया और अपने आप को होशियार बोलते हैं। जब मीटिंग हुआ था कि अभी बॉम्ब डालना है, तो साइंटिस्ट बैठे थे एक साइड और डिफेंस वाले बैठे थे एक साइड। और अभी डिसीजन लेना था कि ये बॉम्ब किधर गिराया जाए जापान में। तो पता है आपको, जो डिफेंस वाले थे उन्होंने क्या बोला था पता है? लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया, कम से कम पॉपुलेशन जिधर होगा ना उधर गिराना। कौन बोल रहे हैं? डिफेंस वाले। लेकिन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे थे, इनका कमेंट क्या था पता है? ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जिधर है उधर डालो, नहीं तो कैसे पता चलेगा हमारा बॉम्ब कितना काम किया। ज्ञान ने क्या किया, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का ज्ञान है इनको, इनको 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 मारना ही आया। आपने पता है आपको, हिटलर, जब हिटलर ज्यूस को मार रहा था, और अभी वो ज्यूस सबको मार रहे हैं, है ना। वो हिटलर ज्यूस को मार रहा था, तो हिटलर जब ज्यूस को मारता था ना, तो गैस चेंबर किसने बनाए थे पता है? इंजीनियर्स ने। और जो केमिकल इंजेक्शन देके मारते थे, वो वो डॉक्टर्स और नर्सेस थी। क्या किया नॉलेज ने? अगर भौतिक ज्ञान इस तरफ जा सकता है, सोचो आत्मज्ञान का इस्तेमाल कितना गलत हो सकता है ना। तो आपका आत्मज्ञान कब ठीक लगता है? कौन सी तीन जगह परिवर्तन दिखना चाहिए? योर बिहेवियर, बिहेवियर, और दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा चरित्र। आपके कैरेक्टर में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे चरित्र का आप देखो उदाहरण, रावण का उदाहरण है। रावण क्या वेद पारंगत था? क्या रावण वेद जानता था? लेकिन चरित्र कैसा है? अभी ज्ञान शोभा शोभा नहीं देता। अभी वेद जानता है, लेकिन तो मंदोदरी रावण को बोलती है, एक समय था जब इन इंद्रियों का दमन करके क्या किया तुमने, तपस्या किया था, और कितनी शक्ति प्राप्त की थी। आज उन्हीं इंद्रियों ने क्या किया, ऐसा बदला लिया, तुमने इंद्रियों को थोड़ा खुला छोड़ा, आज तुम देखो कैसे मर गए यहाँ पे।
तुमको क्या वर प्राप्त था, आज उन्हीं इंद्रियों ने मार डाला, है ना। तो क्या हो गया, चरित्र क्या है, अगर आपके चरित्र इसको हटा देंगे, देखो कैसे बने। अरे जहां तक चटाई आ जाए, थोड़ी देर के बाद आपको बाहर, ऐसे 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 करते करते चप्पल स्टैंड, नहीं आपको वही बैठाएंगे, इनको ऐसा पतली गली से लगाएंगे। तो आत्मज्ञान आप सबने सुना भविता में, दूसरा अध्याय आपने भी पढ़ा। ये आत्मज्ञान टिकता क्यों नहीं, क्योंकि हम इसको अपने चरित्र में, है ना, अपने व्यवहार में, अपने इंटरेक्शंस में लाते रहे। जैसे वैष्णवता का एक लक्षण क्या है, जैसे ही एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को दिखते हैं, मिलते हैं, तो क्या करते हैं, हाय। जनरली पुराने लोग बोलते थे हाय हाय मत निकाल, किसी किसी के हाय मत निकाल। पर क्या कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को हाय 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 कर रहे हैं, तेरी हाय हो तेरी हाय हो। क्या करना चाहिए, बिहेवियर कैसा एक वैष्णव का एक दूसरे को देखकर, बहुत नमस्कार, है ना, नमस्कार कर पाना किसी को, किसी को दंडवत कर पाना, है ना, किसी के चरणों को छूना, अरे ये व्यवहार में आना चाहिए था, है ना। वरना क्या हो जाता है, तुम सॉफ्टवेयर में, वही सॉफ्टवेयर में, अभी तो कंपटीशन करेंगे, तुमको तुम्हारा 2 BHK, मेरा 3 BHK, अभी तुम्हारे साथ कुछ, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब क्या है, ये जानवरों का व्यवहार क्यों है, क्योंकि जानवर के स्तर पे आत्म साक्षात्कार नहीं है वहां पे। वहां पे मैं काटूं तुझको कि तू मुझको काटेगा, मैं तुझको खाऊं कि तू मुझको खाएगा। पर जहां पे आत्म साक्षात्कार है, वहां पे क्या होना चाहिए, बिहेवियर में डिफरेंस होना चाहिए, आपके व्यवहार में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जैसे घर में सबके मंदिर होता है ना, घर में विग्रह भी हैं, मंदिर भी है, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार कैसा है घर में एक दूसरे के साथ, बहुत डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि आप सच में भगवान भगवान है कि नहीं है आपके पास, है ना। जैसे कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि देखो देखो, पापा जी हैं खड़े, मत बोलिए ऐसा, पापा खड़े मत बोलो ऐसा। पापा के सामने नहीं बोलते ऐसे, मम्मी के सामने ऐसा नहीं बोलते, अरे गुरु जी नहीं बोलते ऐसे। जिस दिन ये समझ गया अरे भगवान है, हमारे यहाँ मंदिर है, भगवान है, तो फिर कैसा बिहेवियर होगा, व्यवहार कैसा होगा, है ना। तो भगवत साक्षात्कार बहुत दूर की चीज है, पहले आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानना पहचानना बहुत दूर की बात है। अपने आप को आत्मा समझना और दूसरे को भी आत्मा समझना, है ना, और उस आत्मा के साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूं, उस पे पता चलता है आत्म साक्षात्कारी है कि नहीं, है ना। अपने व्यवहार में, है ना, क्या क्या चीज बोला मैंने फिर से एक बार, योर बिहेवियर प्रैक्टिस। अगर आत्मा है तो भगवान का नाम जप करने का इच्छा होगा, है ना। क्यों इच्छा होगा, क्योंकि भगवान को पूछा अर्जुन ने, भगवान महात्मा कौन है, हम आत्मा है, महात्मा कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, महात्मा ढुले, झूले फुले सुले, तो सबके आगे महात्मा लगा देते हैं आजकल, क्यों हो रहा है। तो जब भगवान को पूछा महात्मा कौन है, तो भगवान बोलते सततम कीर्तयन्तो माम। आत्मा या महात्मा कौन है ना, आत्माएं तो बहुत हैं, सभी आत्माएं हैं, लेकिन महात्मा कौन है, महात्मा वो है जो सतत मेरे नाम का कीर्तन करता है। तो अगर आत्म साक्षात्कार है तो उसके प्रैक्टिस में क्या दिखना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस में भगवान के नाम का जप आना चाहिए, चैंटिंग होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो दूसरों को जाके सिर्फ बोलना, अरे हम शरीर नहीं आत्मा है, बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसके प्रैक्टिस में दिखना चाहिए, है ना। उसके प्रैक्टिस में प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं 4 नियम का पालन करना, नो मीट ईटिंग,
नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 नियमों को पालन करना, प्रभुपाद कहते हैं, ये हमको मनुष्य बनाता है। अगर ये 4 चीजें नहीं है तो जानवर के ही स्तर पे है। आत्म साक्षात्कार कब है? जब भगवान का नाम जब शुरू करना हो। तो अगर किसी को लगता है 4 नियम ही बहुत कड़क है भाई, तगड़े, यही नहीं कर पा रहे, मतलब हम कौन है? मनुष्य है कि पशु है? हम पशु तुल्य ही हो गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद को किसने पूछा, प्रभुपाद आपके फॉलोअर्स को, आपके अनुयायियों को कैसे पहचान सकते हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं, ओ दे आर डिवोटीज। नहीं, प्रभुपाद ये नहीं बोलते। प्रभुपाद बोलते दे वुड बी द मोस्ट आइडियल जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज। मतलब क्या है जेंटलमैन और जेंटल लेडी? मतलब व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर दिखेगा, है ना। श्री प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने आके पूछा, स्वामी जी ये आपके भक्त, आपके जो इस्कॉन के अनुयायी हैं, हर जगह हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, जिधर जाओ उधर दिखते कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं, है ना। क्या था ये रिवॉल्यूशन? प्रभुपाद ने आत्मज्ञान को केवल थियरी नहीं रखा। प्रभुपाद ने आत्मज्ञान कहां पे दिया? इसको प्रैक्टिस में डालने को बोला। आप कोई भी हो, आप यूरोपियन है, अमेरिकन है, जापानीज है, चाइनीज है, कुछ भी हो, प्रभुपाद ने सबको सिखाया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। और आत्मा का कर्तव्य क्या है? आत्मा का कर्तव्य है उसको प्रैक्टिस में लाना। एंड प्रैक्टिस मीन्स चैंटिंग हरे कृष्ण, भगवान के नाम का जप अगर हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो प्रैक्टिस में उतरा। बिहेवियर में उतरना चाहिए, प्रैक्टिस में उतरना चाहिए, और तीसरा कैरेक्टर में उतरना चाहिए। आपका चरित्र कैसा है, वो चरित्र पे पता चलता है कि कितना आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है ना। तो आज का सेशन शुरू करें। हरि बोल। यहां से 1.5 घंटा मुझे बोला था, ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक जितना चर्चा किया हमने? When do you understand your self realized? आप आत्म साक्षात्कार ये कब पता चलेगा? बिहेवियर, प्रैक्टिस, कैरेक्टर। ये 3 मापदंड पे उठाने का, सामने को मार्क्स देने का, तभी बोलने का ये सही है, इसका मतलब आत्म साक्षात्कारी हो। वरना आत्मा को, हम शरीर नहीं आत्मा बोलना बहुत आसान है। थोड़ा गीता खोल के पहले दूसरे अध्याय में थोड़ा घूम लिए तो पता चल जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस शरीर को लेकर ही हमको, आत्मा को इस शरीर के साथ जीना है। पर इस शरीर के साथ क्या है ना, इस शरीर में कितनी चीजें बताइए तो, कितनी चीजें इस शरीर के साथ? इस शरीर में कितनी चीजें, कितनी चीजों से बना है शरीर? दांत, हाथ में दांत, हाथ पैर की बात नहीं कर रहे, किस चीज से बना है? हड्डी मांस नहीं, और अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब शरीर में है, अंदर ही है। और इस 8 लेयर्स को लेके खींचना है। सिर्फ जब मैं एनसीसी में जाता था, हम लोग कैंप में जाते थे, एनसीसी के कैंप होते थे, और दिन भर इतना ड्रिल कराते थे, इतना थका देते थे ये लोग हमको। रात को सब बच्चे डिनर के बाद पहला जाके बेड पे सोने को सोचते थे, और जो लड़का पहला पहुंचा, बाकी लोग क्या करते थे, उसको लेटने देते थे, और हर कोई अपना ब्लैंकेट उसके ऊपर फेंकता था। अभी 8-10 लेयर ब्लैंकेट के आ गए उसके ऊपर, और जो मारते थे ऊपर से उसको, जो मारते थे वो लड़के को ऊपर से, वो बेचारा 8-10 लेयर हटाने के पहले सब भाग जाते थे। तो कौन मारा, कौन मारा, कौन मारा, समझा ही नहीं। वैसी आत्मा के ऊपर कितनी लेयर है, और इन लेयर्स को खींच के चलना है। हम चाहते हैं आत्मा के स्तर पर रहने को, लेकिन ये शरीर क्या करेगा? आपको खींचेगा। कैसे खींचेगा? देखिए, शरीर के साथ क्या होगा ना, जब आप इस संसार में घूमेंगे, विचरण करेंगे, तो क्या होगा, कुछ चीजों से आसक्ति होगी और कुछ चीजों से द्वेष होगा। होगा। आप कुछ काउंट करा सकते, कुछ आसक्ति बता सकते आप? शेयर करेंगे आसक्ति, अटैचमेंट, किस चीज से, वस्तु से, किस एक ऐसा बताइए, ये आप, ये यहाँ पे मेरी आसक्ति अटकी, किसी चीज से। कोई एक एक आप एक बताइए, आप एक बताइए।
धन, है ना, वो डोनाल्ड डक की भी आंख में डॉलर डॉलर, है ना, मनी स्वीटर देन हनी, पैसा 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 इतना, और ना उसको बोलते मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के पैदा हुए थे, कुछ लाए नहीं, जाएंगे हाथ पसारे, लेकिन उसके पहले धन धन धन, पैसा 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 पैसा। मम्मी कॉलेज में एडमिशन मिला है, प्लेसमेंट कब होगा, क्या होगा, सब बच्चे पहला मार्क्स तो ले लो, हाँ पढ़ाई तो करो, उसके पहले पैसा प्लेसमेंट सब चलता रहता है, राइट। तो पैसे से आसक्ति हो गई। अभी प्रॉब्लम क्या है, पैसे की आसक्ति होने से मोह हो जाएगा, तो क्या होगा, वेरी गुड, पैसा कमाने के पीछे भागते रहेंगे, और कुछ और कुछ, थोड़ा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या, डिजायर्स इतने पैसे पे रुकते ना, पैसे पे रुकते, पैसे पे ही रुकते, इच्छाएं तो वो वो एक हिडन ट्रैप है। आपकी कोई भी इच्छा पूरी करोगे ना, वो इच्छा पूरी करते पता चलते उसके अंदर हजार और थे, वो हजार और थे, है ना। जैसे कोई विवाह करता है तो उसके बाद पता चलता अरे क्यों लागलं मागे, ये कितना लग गया पीछे, अरे बाप रे, ये तो मैं तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी होगा इसके बाद, क्या क्या नहीं, अरे सासू न काका न मामा न ननन, ये किधर से आए, मैं तो एक कोई लाया था, बाकी के किधर से आए, लो अरे बाप रे, एक इच्छा के साथ इतना पूरा इतना आता है, ये तो आएगा। अब पैसे पे रुकते, प्रॉब्लम क्या है धन के साथ, प्रॉब्लम क्या इतना नहीं, जितना है उतना कम लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमको क्या सबसे आपको क्या करना, आत्म साक्षात्कार करना था। ये धन क्या करेगा पता है, जब आपको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना है, अगर आसक्ति वहां अटकी है तो वहां पर क्या होगा, धन का याद आएगा, मेरा धन मेरा धन मेरा धन मेरा धन। अब वो कैलाश के ड्रामा में करते हैं ना, नारद मुनि क्या बोलते हैं, अरे कैलाश तू मनुष्य था, तू कुत्ता बन गया, और कुत्ते के बाद सांप बन गया, और वो सांप क्यों बना था, मैंने मटका भर के सोना कुछ तो जमीन के नीचे रखा था। तो जो धन की आसक्ति कहाँ क्या बना दिया, मनुष्य से कुत्ता, कुत्ते से, और सांप की योनि में क्या बोल रहे, मैंने किसी को बताया नहीं था, इधर छुपा के रखा था, कितना नालायक है, मुझको पता ही नहीं, और अभी तो सांप बन गया। क्या करेगा, आसक्ति, राग हो, राग यानी आकर्षण होता है, राग का एक अर्थ होता है। तो आसक्ति जब होती है, अब वो धन की हो किसी से भी हो, वो आसक्ति किसको बोलते हैं, कभी भी कहीं भी किसी से भी आसक्ति है, इसलिए आसक्ति, कभी भी कहीं भी किसी से भी आसक्ति है, इसलिए आसक्ति है, अटैचमेंट। और जहां अटैचमेंट है इस जगत से, फिर आत्मा इस जगत से छूटेगा क्या, छूटने। Can you do it inside, sir, Mother? Can you do it inside? Right? Agree. You can do it in inside. Yeah. तो मैं आसक्ति, राग एक होता है, आसक्ति होगा इस संसार में रहते हुए, और दूसरा प्रॉब्लम क्या, द्वेष होगा, कुछ चीजों से द्वेष होगा। जहां आसक्ति है, जहां द्वेष है, वहां आत्मा को मुक्ति नहीं है, दोनों फंसाएगा आपको। आसक्ति है तो अटक जाओगे, जैसे एक कथाकार कथा कर रहे थे, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन कथाकार ने क्या देखा कि एक माता जी जो कथा में बैठी थी वो बार बार खड़े होती थी, और उनकी बाजू वाली जो बैठी थी माता जी, उनको हाथ पकड़ के नीचे बैठाती, ये फिर थोड़ी देर में खड़ी होती थी, फिर बाजू वाली बैठा देती थी। आखिरी में कथाकार से बनाने बात तो रोक दिया, और बोला माता जी 3 दिन इतने अच्छे से बैठे थे आप, चौथे दिन क्या हो गया, आप क्यों खड़े हो रहे, क्या घर पे क्या ताला लगाना भूल गए क्या, कथा में बैठे हैं तो टेंशन किस चीज का है, घर पे लॉक लगाना भूल गए क्या। तो माता जी बोलती नहीं, घर पे लॉक लगाया, पर एक बार लॉक खींचना भूल गई, लॉक खींचना भूल गई। आसक्ति क्या है, कथा में बैठने नहीं दे रही, है ना। अगर अभी आपको बताया बेटा आपकी कार का लाइट शुरू है,
नीचे एक कार नहीं, आपके नीचे एक कार है रेड कलर की, उसका लाइट चल रहा है, सब रेड कार वालों का हाल खराब, मेरी तो नहीं, मेरी वाली तो नहीं, मेरी कार तो नहीं, मेरी कार तो नहीं, हो जाएगा। क्या होता है, आसक्ति क्या करता है, हमको अटका देता है। तो इस संसार में आत्मा को रहना है कि इस संसार से निकलना है? कुछ लोग आंसर ही नहीं दे रहे, मतलब निकल आत्मा इस संसार में पनिशमेंट भोग रहा है कि एंजॉय कर रहा है? पनिशमेंट हो रहा है। पनिशमेंट का जगत है, ये जगत क्या है, पनिशमेंट का जगत है, यहां से मुक्ति होना है। अगर अगर प्रिजनर जेल में है तो जेल से उसको क्या होना है, निकलना। मुक्त होना है। तो आप जेल वाले को कैसे पहचानते हैं, अगर कोई प्रिजनर है तो कैसे पहचानते हैं? अलग कपड़े। आपने कभी कपड़ा वड़ा पहना होगा, वो तो आपको पता होगा, कैसे पहचानते हैं उसको? हाँ बेटा, कपड़े से। कपड़े से पहचानते हैं ना। हम पहना था कपड़े, मतलब कैसे कपड़े होते हैं, स्ट्राइप्स होगा, 420 लिखा हुआ नंबर उसके ऊपर, 420 नाम भी, अरे बहुत पता है आपको, बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, इसको देखा आपने, बहुत पास वालों को देखा शायद, ठीक है। तो नंबर होता है, नाम होता है, पर क्या होता है, कपड़ा पहनाया जाता है। वैसे आत्मा को ये कपड़ा पहनाया है शरीर, क्या बताने के लिए कि आप जेल में हैं और अब इस जेल से छूटना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जेल को ही अच्छा बना रहे हैं, है ना। जेल को 10th क्लास प्रिजन से 5th क्लास प्रिजन, 5th क्लास प्रिजन से 1st क्लास प्रिजन। अरे बाबा, जेल को अच्छा मत बनाओ, है ना। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जेल में एक स्पर्धा हुई, ड्राइंग कंपटीशन, वो खुशी से अभियुक्ता ने 2 प्राइज दिखाए मुझको उसके ड्राइंग कंपटीशन, इसलिए एग्जाम्पल दे। अगर जेल में किसी को ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट मिला, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, क्या बहुत अच्छा है, करते रहे करते रहे। आप क्या बोलोगे उसको, पहले जेल से बाहर निकल, जेल के अंदर कुछ भी प्रतियोगिता जीत के कोई होशियारी नहीं किया तूने, पहला जेल के बाहर निकलना है। वैसा हम लोग क्या करें, आपका 3 BHK है, कितने, आपका 4 BHK, अरे है जेल में जेल के अंदर ही 3 BHK, जेल के अंदर ही 4 BHK, है ना। जेल के अंदर इंजीनियर, जेल के अंदर डॉक्टर, अरे बाबा, यहां से आत्मा को निकालना था, वो सबसे पहला था। अभी आत्मा को जब निकालना है तो भगवान बोल रहे राग और द्वेष से बचना, है ना। जैसे आपके सामने प्रसाद का प्लेट आया, मैं कुछ लड़कियों के साथ बैठ के प्रसाद खा रहा था, अभी ये लड़कियां ग्रेजुएशन में हैं, जब वो अभियुक्त और सबके एज की थी ये लड़कियां, तब मैं उनके साथ बैठ के प्रसाद खा रहा था एक बार। तो मुझको एक लड़की ने बोला, प्रभु जी ये देखो, ये करेला नहीं खाती, करेला नहीं खाती, करेला तो खाना चाहिए, करेला बहुत अच्छा है, तबियत के लिए अच्छा होता है, करेला बहुत अच्छा है, मैंने सिखाया। नहीं प्रभु जी, करेला अच्छा नहीं लगता, है ना। और फिर एक लड़की, प्रभु जी गुलाब जामुन एक और मिलेगा क्या? क्या हो गया, आसक्ति हो गई। दिख रहे, एक प्रसाद, एक खाने के चक्कर में केवल उधर दिखता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो एक लड़की ने मुझको प्रश्न पूछा, और ये आप करेला खाते हैं क्या? हाँ मैं खाता हूँ। ना प्रभु जी, पक्का स्वीट वाला खाते होंगे आप, गुड़ डाल डाल के उसमें। बोला नहीं, मेरे लाइफ का बेंचमार्क बहुत सीधा है, राग और द्वेष से ऊपर कैसे उठे, ये प्रसाद है, भगवान ने स्वीकार किया तो मुझको खाना है। अब उस प्लेट में जो आया उसको खाना है, उस प्लेट में इसके साथ राग है और इसके साथ द्वेष नहीं करना है। भक्त का स्टैंडर्ड क्या है, अगर ये भगवान को अर्पण हुआ है, साध है, तो मैं स्वीकार करूं, उसमें मुझे अच्छा लगे नहीं लगे वो नहीं देखना चाहिए, अनलेस तब मेरे तबीयत के लिए ठीक नहीं तो एक अलग बात है। पर राग और द्वेष के ऊपर आना है, क्यों? क्योंकि राग और द्वेष क्या करेगा, इसी संसार में रखेगा। तो जैसे आप में से कितने लोगों ने रॉकेट लॉन्च देखा है, रॉकेट लॉन्च होता ना, रॉकेट में क्या इंजन है, पक्का? आपके एक्टिवा में इंजन है क्या? आपकी एक्टिवा को ऐसा खड़ा कर दिया, जाएगा ऊपर? क्यों नहीं? बेटा थोड़ा तो ऊपर जाए ना, वो इंजन पावरफुल है, ये थोड़ा कम पावरफुल है, थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए, जाता ही नहीं। उसका डिजाइन, अरे ये भी अच्छा है, एरोडायनामिक है डिजाइन, हाँ बेटा। उसकी स्पीड तो मैं उतने ऊपर जा, थोड़ा भी ऊपर नहीं जाता बेटा,
रॉकेट के ऊपर क्यों जाता है पता है? पीछे आगे रॉकेट के पीछे आग लगी। वैसे ही अगर जिस दिन हमने सोच लिया ना कि आत्मा का उद्धार करना है, तो अपने पीछे क्या लगनी चाहिए? अपने इसका मतलब क्या है? अपने भक्ति में थोड़ा शक्ति लाना पड़ेगा। राग द्वेष इन सब के ऊपर जाके, मुझे तो सुबह सोने को अच्छा लगता है, ये आसक्ति ठीक नहीं। अगर उठना है सुबह तो उठना चाहिए। मुझे बहुत मुश्किल होता है चैंटिंग करने में, होता हो, करना पड़ेगा, है ना। कितनी सारी चीजें मुश्किल है पर उसको करते हैं। वैसे इसके लिए भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का उद्धार करना है, क्योंकि आत्मा को मुक्ति देनी है, आत्मा को भगवान का प्रेम वापस प्राप्त होना है। तो जो रॉकेट है वो क्यों जा पाता है ग्रेविटेशनल पुल के बाहर? क्योंकि पीछे ना एक और चीज होनी चाहिए, उसके बिना जाने वाला नहीं है। अगर आपने रॉकेट लॉन्च पूरा देखा होगा थोड़ी देर ज्यादा, तब पता चलता है जब ये रॉकेट ऊपर जा रहा होता है ना, आग तो लगी रहती है, लेकिन रॉकेट कुछ तो करता है। क्या छोड़ते जाता है? धुआं है। धुआं तो छोड़, धुआं नहीं छोड़ता, फिर क्या छोड़ता है? रॉकेट भी छोड़ देता है। अरे नहीं, रॉकेट को नहीं छोड़ता। क्या छोड़ता है? एम्प्टी सिलेंडर छोड़ते जाता है। वैसे ही अगर आत्मा का उद्धार करना है तो अपने जीवन के एम्प्टी सिलेंडर ढूंढने पड़ेंगे। वो एम्प्टी सिलेंडर खींचते 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 नहीं जा सकते। कुछ चीजें होंगी जो छोड़नी पड़ेगी। उसको प्रभुपाद कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ। कुछ चीजें बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें, एक खाली सिलेंडर है, इसको छोड़ दो। ये खाली सिलेंडर का वजन लेके ऊपर नहीं चढ़ सकते ना। जैसे माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो क्या करते हैं? वजन कम से कम रखा जाता है। वैसे अपने आसक्ति और द्वेष को कम से कम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके भक्ति में भी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो राग द्वेष, ठीक है, अभी तो शुरू कर नहीं, 12:30 ही हुआ ना अभी तक, 2 नहीं बजा ना अभी तक, 12:15 ही हुआ ना, 2 नहीं बजा ना अभी तक। राग द्वेष विमुक्त स्तु। हाँ, आपके पास भगवता है ना, अगर फोन पे भी तो देखिए, हम एक एक शब्दों को पकड़ते हैं, उसके बाद श्लोक में बाद में जाएंगे, देखते हैं, ठीक है। राग मतलब अटैचमेंट। आपने देखा है अटैचमेंट्स का भी उदाहरण आपने एक धन का दिया। और अटैचमेंट्स बच्चों में होते हैं क्या आसक्ति? बड़ों में होती है आसक्ति? सब में होती है। अपने अपने टॉयज का, सिर्फ टॉयज का कॉस्ट अलग अलग है। बच्चों का कार छोटी, बच्चों की कार छोटी, कम पैसे में आएगी, बड़े बच्चों की कार ज्यादा पैसे, बट आसक्ति सब में। द्वेष है क्या? द्वेष है, कुछ चीजें नहीं, मुझे नहीं। अटैचमेंट एंड अवर्जन, राग और द्वेष क्या कर रहे? भगवान बोलते विमुक्त। आपको इससे विमुक्त होना पड़ेगा। मुक्त मतलब मुक्त, विमुक्त विशेष मुक्त मतलब फिर से चिपकना नहीं चाहिए। एक बार छोड़ दिया था फिर पकड़ लिया, है ना। जैसे चाय पीना एक गंदी आदत है ना। चाय पीना एक गंदी आदत है। ये एक चाय पिए बगैर ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। और ये चाय जो है, ये क्या है कि ये चाय के कारण क्या होगा? एक तो पहले ही माया का मोह लगा है। ये चाय और एक नशा है। चाय हो गया, कॉफी हो गया, सिगरेट हो गया, शराब हो गया, ये सब क्या है? ये और नशा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 1920s के आसपास अंग्रेजों ने क्या किया पता है? अंग्रेजों ने ब्राजील से चाय की पत्ती लेकर आए और इंडिया में, भारत में चौक चौक पे लोगों को नौकरी दी। चाय 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 चाय, फ्री में चाय बांटते थे अंग्रेज। क्यों फ्री में चाय बांटी पता है? क्योंकि चाय की आदत लगेगी, और जब चाय की आदत लग गई तो अभी आपसे आपका कॉटन, सिल्क, कोयला सब ले रहे, और आपको चाय की पत्ती दे रहे। कितने होशियार थे देखो ये लोग, इतने स्मार्ट थे ये लोग। पैसा नहीं देना है हमको, आपका सब कुछ लेके जाना है, और आपको चाय की पत्ती, चाय की आदत लगा दी। और अभी चाय के बिना, और अभी लोग बोलते हैं, उनके घर पे गए चाय भी नहीं पूछा। अरे क्या तुम चाय 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 पे स्टार्ट,
चाय पे अपना रिस्पेक्ट, किसके ऊपर, चाय के ऊपर रिस्पेक्ट आ गया, बोला इससे क्या कर, है ना। तो क्या करना था, जो गलत चीज है विमुक्त है इससे। मैं उदाहरण चाय का इसलिए दे रहा था, कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी चाय छोड़ दी प्रभु जी मैंने, और फिर कुछ दिन के बाद प्रभु जी चाय ने फिर पकड़ लिया प्रभु जी मैंने तो छोड़ दी थी, ये चाय ने फिर पकड़ लिया। विमुक्त मतलब एक बार छूटा तो फिर पकड़ा नहीं, फिर वो गंदगी आई नहीं वापस। राग द्वेष विमुक्त स्तु, क्या बोल रहे, विषयान इंद्रिय चरण, है ना। क्या होगा, ये विषयों का संसार है और इंद्रियों को लेके घूमना है। आप ऐसे गाय चराइए, किसने आज तक गाय चराई, उस गाय को हरी घास दिख गई ना, वो ऐसा दौड़ती है, जिसके हाथ में रस्सी था उसको भी खींचती है ना। आप में से कितने लोगों ने आपके बालकनी से देखा है, लोग कुत्ता घुमाने के लिए लेके आते हैं, कुछ समय के बाद लगता है कौन किसको घुमा रहा है ये कुत्ता घुमाने के लिए निकले थे, अभी कुत्ता घुमा रहा है इसको, कुत्ता ले जा रहा है इधर, कुत्ता ले जा रहा है उधर। तो तो मैं इसलिए कह रहा था कि विषयान ये इंद्रिया हमारे पास हैं और विषय सब जगह पड़े हुए हैं। अभी इंद्रिया विषयों के पीछे भागेगी और आत्मा के ऊपर चिंतन नहीं करने देगी, तो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आसक्ति बनेगी या द्वेष बनेगा। इससे विमुक्ति चाहिए थी। अभी इंद्रियों के भोग की वस्तुओं को भगवान विषय बोल रहे हैं। विषय का मतलब क्या, विष। ये विष कैसा विष है, ये शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब इसका परिणाम निकलता है तो क्या होता है, बड़ा भयंकर। ये ऐसा अटक गया है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद के जमाने में प्रभुपाद के शिष्यों ने कार्टून बनाया था। वो कार्टून क्या था कि बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है, मर रहा है, और बुढ़िया बाजू में बैठ के बोल रही है चैंट चैंट चैंट, और वो बूढ़ा क्या बोलता है पता है, कैंट कैंट कैंट। अरे नालायक, तू इतना बोल पाया, तू चैंट चैंट बोलता था, क्यों नहीं बोल पाया, क्योंकि कुछ तो आसक्ति अटकी थी, नहीं लूंगा भगवान का नाम, कुछ और सोचूंगा, कुछ और बोलूंगा। भगवान का नाम लेना था, विमुक्ति हो जाती थी, लेकिन अटक गए। सो विषयान इंद्रिय चरण, ये विषय इतने हैं, अनलिमिटेड है, और हर विषय वस्तु के साथ दो चीजें हो जाती, एक तो आसक्ति होगी या तो द्वेष होगा, और जब तक के आसक्ति और द्वेष मन में है आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला। आत्मवशैर विधेय आत्मा, तो प्रभुपाद कहते इसलिए नियम लगाने होंगे। कि तात्पर्य में, वो अनुवाद में देखिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, है ना। जब कुछ लोगों को इस्कॉन में आने के बाद जरा खराब लगता है, वो तो बहुत नियम है, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, और चौथा क्या बचा, नशा नहीं करना, चाय कॉफी नहीं पीना, प्याज लहसुन नहीं खाना। ये नियम बहुत है बाबा, इतने नियम। अरे कुछ फ्रीडम दो भाई। आप स्पिरिचुअलिटी मतलब फ्री, फ्रीडम, है ना। फ्रीडम क्या होना चाहिए, फ्रीडम लाइक फुटबॉल टू बी किक्ड ऑल अराउंड, वो वाला फ्रीडम अच्छा है क्या। हाँ? आप में से देखा आपने, पतंग, पतंग को उड़ाना है तो क्या जरूरत पड़ता है, धागा, धागे के मंजे मांजे, धागा, धागे की जरूरत पड़ेगा। ऐसा लगता है कि धागे से चिपक के पतंग उड़ेगी कैसे फिर ये, अरे ये धागा तो खींचेगा ना, ये पतंग उड़ेगी कैसे। तो क्या लगता है, धागा काट दो, धागा काट दोगे, ज्यादा देर उड़ेगी नहीं, फिर नीचे गिर जाएगी पतंग। वैसे नियम, भक्ति में जो नियम है, तो क्या लगता है ये नियम रोक रहे हैं क्या, ये नियम मुझे मुझे बांध रहे हैं क्या। वो नियम पतंग के धागे के जैसे, वो और ऊपर उठने को मदद करेंगे, है ना। आपके घर में कुकिंग कौन कौन करते हैं, आपके घर में कुकिंग करते हैं, सिगड़ी है, सिलेंडर है, आपको क्या चाहिए कुकिंग के लिए, आग, आग चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं ना, सिलेंडर को माचिस लगाओ और अपनी कढ़ाई उसके ऊपर रख दो, सिलेंडर पे माचिस लगा के कढ़ाई रख दो, आग मिल गई ना, कितना आसान था ना। पर बीच में क्या लगाना पड़ता है, रेगुलेटर। वो रेगुलेटर से क्या होता है, कंट्रोल में आता है। वैसे ही भक्ति में कुछ नियम, विमुक्ति चाहिए क्या, तो भक्ति में कुछ नियम होंगे। वो नियम क्या करेंगे, आत्मा को
पहले लगता है कंट्रोल हो रहा है, अरे जाने दो फ्यूल कितना जाना, नहीं कंट्रोल करो, उसको रेगुलेटर लगाओ। वो नियम क्या होते हैं, वो पतंग के धागे के जैसे हैं, नहीं तो कटी पतंग, या नियम कैसे रेगुलेटर के जैसे। उन नियमों को कभी ये नहीं सोचना, अरे जब हम भक्ति में आते हैं तो इन नियमों को कभी ये नहीं सोचता बहुत भारी है, बहुत ज्यादा है। ये नियम हमको बचाएंगे, ये नियम ही हमारी भक्ति का अच्छा कुकिंग होने देंगे, है ना, फिर भोग लग सकता है भगवान को। सो आत्मवशीर विधेय आत्मा, और आखिरी में क्या बोल रहे भगवान, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद यानी भगवान का कृपा अभी प्राप्त होगा। जब इन नियमों के साथ भक्ति करेंगे, ज्ञान आत्मा का बहुत अच्छा है, पर वो आत्मा का ज्ञान कैसे पता चलता है, बिहेवियर, टेस्ट एंड कैरेक्टर, इन तीन जगह पे पता चलता है कि सच में आत्मज्ञान है कि नहीं। और जब ये तीनों हैं तो उसके बाद जब इस दुनिया में जीना है तो फिर बचना किससे पड़ेगा, राग और द्वेष से। राग और द्वेष से कैसे बचोगे, जब आप नियम के साथ जियोगे। कुछ नियम लगाने पड़ेंगे, जैसे सीता को बताया गया था, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, सेफ रहोगे, है ना। पर सीता धर्म के नाम से बाहर गई, सोचिए। अरे धर्म कहता है मुझे देना ही चाहिए, है ना, अगर कोई आया है तो मुझे उसको उसको भिक्षा देनी चाहिए, पर बोला गया था अंदर रहो। वैसे धर्म जब नियम है, धर्म में जब गुरु हमें नियम बताते हैं, ये नियम हमारे फायदे के लिए है, ये नियम हमको बचाएंगे, वरना हमारी भक्ति की पतंग का भी क्या होगा, कटी पतंग। ठीक है, अभी रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। किसी कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, एक या दो प्रश्न में तो ले सकते in our daily practice, how to implement to come away from rag and dvesh, maybe steps, small steps. ओके। तो अपने भक्ति के प्रैक्टिस में नियमित जो रेगुलर हम करते हैं, इसमें राग और द्वेष से कैसे बचना है, केवल ये देखने का है कि ये भगवान का आदेश है तो करना है। फिर मुझे क्या लगता है, मुझे क्या समझता है, छोड़ देना चाहिए। अगर ये भगवान को अर्पण हुआ है तो ये प्रसाद है, मैं स्वीकार करूंगा। तो मुझे अच्छा लगे बुरा लगे उसका सोचना नहीं है, उसमें राग और द्वेष नहीं डालना। तो अपने अपने हमको हमको लगने वाली चीजें हैं, जो जैसे पहले मेरी कुछ आदतें थी, अगर ये आदतें अभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है तो इनको छोड़ने को तैयार होना चाहिए। पर जब छूटता नहीं, इसका मतलब क्या है, आत्मज्ञान अभी कच्चा है, अभी भी अपने आप को शरीर समझ रहे, और उस शरीर को समझने के कारण अभी भी लग रहा है जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझता है वही सही है। पर जिस दिन ये समझ गए कि नहीं, जो भगवान गीता में कह रहे हैं, देखो अपने आप को हिंदू बोलना बहुत आसान है और घर में भगवत गीता रखना भी बहुत आसान है, लेकिन उस भगवत गीता को पढ़ना और फिर उस भगवत गीता के अनुसार जीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फैमिली यंग कपल थे, वो प्रोग्राम के लिए आते थे, तो मंदिर में मुझको मिलने को आया और बोला, प्रभु जी आप बच के रहो, मेरी माँ जो है वो गांव से आई है और वो आप पे बहुत गुस्सा है। मैं बोला मैंने क्या किया, मैं तो आज तक कभी मिला भी नहीं उनको। बोला प्रभु जी उनको उनको बहुत खराब लग रहा है कि अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों क्या करते हैं, हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं और हम दुर्गा की पूजा नहीं कर रहे। आजकल वो थोड़ा कम हो गया, और हरे कृष्णा सुबह सुबह उठ के हम दोनों हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं, उनको बहुत खराब लग रहा है। बोला आने दो। जब वो आए तो उन्होंने मुझको बोला आपने बहुत खराब किया, आपने बहुत खराब किया, मेरे बहू को मेरे बेटे को ये सिखा दिया आपने, बहुत खराब किया, हमारी कुल दैवत दुर्गा है और आपने क्या कर दिया, उनको हरे कृष्णा सिखा दिया। तो मैंने उनको सिर्फ एक बोला, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं ना, पूछी। तो आप मुझको ये बताओ, दुर्गा जिंदा है कि मर गई, पूछिए। जिंदा है कि मर गई दुर्गा, ना है?
आपके पार्किंग में लगाया था कि शेर का भी? शेर पार्किंग में लगा के गई दुर्गा, हमारे जगह नहीं मिल रही थी उसको शेर का खड़ा करूं। शेर पे जाती है ना दुर्गा, आपके पापा कार में जाते हैं, दुर्गा के पास शेर पे जाती है। हाँ। तो दुर्गा जिंदा है कि मर गई जब पूछा तो आपके जैसे रहो, हम तो करते दुर्गा की पूजा पर इस पे शक है, जिंदा है कि मर गई। मैं बोला आपको बता रहा हूँ दुर्गा जिंदा है। ला मुझको भी पता है, मुझको भी पता है, मुझको पता है। तो कहाँ रहती है बताओ अभी? फिर चुप हो। मैं बोला देखो आप इतने सालों से कुछ कर रहे हैं पर आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है। बोला आपके बहू और बेटे को पूछ लो, जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? उनको ज्ञान है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आपको खुश होना चाहिए, है ना। लेकिन अपने आप को हिंदू बोलना और हिंदू के नाम से अज्ञानी रहना, क्या फायदा है? वो अगर हिंदू है तो आपको कोर्ट में भी खींचा ना किसी दिन, तो जज क्या करेगा, आपके सामने भगवत गीता रखेगा और क्या बोलेगा, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ नालायक, तेरे पे भरोसा नहीं है, तू गीता पे हाथ रख तभी भरोसा रहेगा। अगर गीता खोल के पहले पढ़ते तो ऐसी नौबत नहीं आती थी कि गीता पे हाथ रखने का एक समय आएगा जीवन। पर हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं पर भगवत गीता के अनुसार जीते नहीं, है ना। अपने मन में आया जो दिखाया। से आपको पता है सिद्धि विनायक बहुत फेमस टेम्पल है बम्बई का, कोई जाता नहीं था सिद्धि विनायक में, प्रभा देवी में कोई जाता नहीं था। पर क्यों फेमस हो गया पता है? अभी महाराष्ट्र के टॉप सबसे धनी ट्रस्ट सिद्धि विनायक टेम्पल ट्रस्ट इज द रिचेस्ट ट्रस्ट। इतना पैसा है उनके पास, हर पॉलिटिशियन की इच्छा है कि मेरे को उस ट्रस्ट पे बिठाओ, सबको खाना है पैसा उधर का, सब हुंडी में जितना पैसा आ रहा है सब पॉलिटिशियन खा रहे हैं। लेकिन ये टेम्पल फेमस क्यों हुआ पता है? पहला कोई जाता नहीं था, ये टेम्पल फेमस हो गया जिस दिन जया बच्चन, अमिताभ बच्चन को किसी तो सिनेमा में लग गया पेट में, तो जया बच्चन कहा बांद्रा से लेके प्रभा देवी तक पैदल गई थी, मैं सिद्धि विनायक का दर्शन करूंगी, और पूरा का पूरा मीडिया का सेटअप था। और अभी भी सिद्धि विनायक इतना फेमस क्यों है? ओ जया बच्चन गई थी, अमिताभ बच्चन का जान बच गया। अब उनको जाके पूछो हिंदुओं को, भाई तुम जा रहे हो, आपको पता है इस मंदिर के बारे में? और एक और है हाजी अली का दरगाह है बंबई में, हिंदू ज्यादा है मुसलमान कम है। अभी जब ये बना, राम मंदिर बना, तो राम मंदिर के लिए जब धन इकट्ठा करना था तो ये साईं बाबा वाले मंदिर में गए शिरडी के। पता है आप लोग, सुना है आपने शिरडी की साईं बाबा सुना है? शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने लेटर हेड पे लिख के दिया हम मुसलमान हैं, हम हिंदू मंदिर के लिए पैसा देते नहीं। और 90% क्राउड हिंदुओं का है। समझ रहे क्या हिंदू बोल रहे हैं खुद को? कुछ भी नहीं पता इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम्स रेगुलरली हो रहे हैं इसमें भव्यता समझना चाहिए। पर अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो गीता पढ़ने के लिए है, समझने के लिए, जीवन में ढालने के लिए। जितना इसको जीवन में ढालेंगे पता चलेगा अरे साइंस कुछ और ही था, हम तो कुछ केवल आडंबर चल रहा था, कुछ तो करने के लिए कर रहे थे, वी वर नॉट डूइंग द रियल थिंग, है ना। जैसे हिंदुओं में नाम क्या रखे जाते हैं, भगवान के आसपास लक्ष्मी जी के आसपास नाम रखे जाते हैं। मैं मेरे भाई के साथ, मेरा भाई पोस्टेड था आर्मी में था जब दिल्ली में था, तो एक हस्बैंड वाइफ आए मिलने के लिए, दो अपने बेटा और बेटी के साथ। तो मैं उनको नाम पूछा तो उन्होंने बहुत देर मेरे से बात की थी कि हिंदू हिंदू आप दिख रहे हैं, आप प्रचार करते हो ऐसा वैसा। तो मैंने उनको पूछ लिया आपके बच्चों का नाम क्या है? तो पता है नाम क्या था? कॉमा और डॉट। मैं उनके मुंह पे हंसा, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या मतलब है इस नाम का, कॉमा और डॉट? ये किधर बैठता है भाई, ये किधर बैठता है, ग्रामर में भी नहीं बैठता। फॉरगेट एनीथिंग, ग्राम बच्चों को अपना नाम बताने को शर्माई। माय नेम इज डॉट, डॉट मतलब फुल स्टॉप, माय नेम इज फुल स्टॉप डॉट कॉमा, क्या मतलब होता है इसका? ऐसे नाम रख रहे। तो इनके न व्यवहार ठीक, न इनका चाल चलन बराबर, न इनका चरित्र ठीक, फिर किधर ये हिंदू बोल रहे हैं खुद को, किधर आत्मा का ज्ञान है? कुछ भी नहीं है। सो दीज प्रोग्राम्स दैट वी आर डूइंग एवरी वीक एवरी टाइम, इसको अटेंड करो, इसमें जितना समझ सकते हो प्रयत्न करो अच्छे से समझने का, और केवल समझना नहीं, इसको अपने जीवन में ढालना भी बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कीर्तन करें, बस वॉल्यूम बढ़ाएं।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everybody, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Krishna Mahamandra ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. So, thank you, Prabhuji, very kindly you accepted the offer of coming here. Actually, Prabhuji, अभी कीर्तन के बाद में मैं याद कर रहा था 2013, 14, 15, 2 साल Prabhuji regularly every Saturday Prabhuji used to come to give the class here, starting with Discover Yourself, भगवद गीता 2-2.5 साल तक वो प्रोग्राम लगातार चला था और उनकी प्रेरणा से प्रोग्राम तब से ही चल रहा है यहाँ पर. He instructed us to start preaching and the devotee Dabhagan Prabhu, Ajay Gaurang Prabhu, तो वहाँ से जर्नी चल रहा है और आज वो याद आ गया प्रभु जी आप जब कीर्तन कर रहे थे तो वेरी नाइस नॉस्टैल्जिक फीलिंग. सो प्रभु जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जापान ट्रिप से अभी आए हैं और भी बहुत सारे मीटिंग उनके ड्यू हैं एंड ये क्लास शेड्यूल होने के बाद भी बहुत बार थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ बिकॉज ऑफ दिस टाइट शेड्यूल. सो सॉरी फॉर दैट. इनके में आपने कुछ प्लानिंग किया होगा एंड देन इट गॉट पोस्टपोन. But very happy to see it was houseful through 2013 time frame and is houseful today. All of you have come. And अभी हाउस को ही बड़ा करने की जरूरत है. कुछ आजू बाजू की दीवारें अंदर लेनी पड़ेंगी. So Prabhuji, many devotees have come from Gyanendra Prabhu and Tapti Mataji's program. That they have come for the first time here. We'll introduce you after the class. We have 10 more minutes. तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी के धन्यवाद देंगे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So now announce साधन में जिन्होंने सेवा की है उनका अनाउंसमेंट एंड विल हैव महाप्रसाद प्रेयर्स एंड देन लेट्स. हरे कृष्णा. तो मेरा फोन नहीं मिल रहा है, आई एम सॉरी. तो मैं वैसे ही बुलेट पढ़ूं तो आप मुझे याद दिलाएंगे कि किसने क्या बनाया है. मुझे याद है वैसे थोड़ा. ये 1.5 महीने पहले का मेन्यू है जो फिक्स हो चुका था. लेकिन बना तब नहीं था, बना आज नहीं. गाना पोस्टपोन हुआ तो मेन्यू भी पोस्टपोन हुआ, तो आज जाके वो मेन्यू हुआ है, बना है. तो इसमें आज है राज कचौरी. आज स्पेशल मेन्यू है. बिल्कुल प्रभु जी आए हैं तो स्पेशल मेन्यू. खुश हो गए सारी कुकिंग टीम, तो उन्होंने बोला हम आज स्पेशल रखेंगे. तो राज कचौरी है. और राज कचौरी जो तलने का काम किया है, जो मेन काम होता है वो क्या है, प्रियंका माता जी, सपना मित्तल माता जी एंड मीनू मित्तल माता जी. तो तीनों ने अच्छे से कल पूरे दिन कचौरियां तली हैं अच्छी. और बिरयानी, वेज दम बिरयानी, उसका भी आधा काम उन्होंने ही किया है क्योंकि सारी वेजिटेबल्स को जो तलना है वो भी कल उन्होंने ही तल के दे दिया. तो उन्होंने एक्चुअली 2 बनाया है. मेन 2 आइटम्स उन्होंने ही बनाए, तीनों ने मिलके.
वेज निजामी निजामी हांडी वो बनाई है, वो बनाई है। उसमें कुछ नहीं है। मैं गलत एड्रेस पे आ गया। मैं जाता हूँ। माइक पे बता रहे और वो ऑनलाइन में जा रहे। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, उसका नाम ही यही है, सॉरी, लेकिन उसने बहुत अच्छा बनाया है माता जी ने। जिक्की माता जी ने बहुत अच्छा बनाया है। और जिक्की माता जी बंगाल से हैं, तो उनके डिशेज में हमेशा बंगाली रहता है, तो इस बार मैंने उन्हें रेसिपी भेजी है, माता जी यही वाला बनाना है, हमें पंजाबी चाहिए, तो माता जी ने एग्जैक्टली वैसे ही बनाया है। और अभी चपातीज चपातीज बनाई है 3 माता जी ने। दिव्या माता जी बनाई है, जो इतनी सेवा करती है, प्रभु जी की गार्लैंड भी उन्होंने बनाई है। दिव्या माता जी 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, और अभी भी वो प्रोग्राम को आ रही हैं, और बोली 1 महीने और आऊंगी मैं, जब तक वो जाती नहीं है, और कंटिन्यूस माता जी सेवा कर रही हैं। तो उन्होंने चपाती बनाई है और प्रभु जी का गार्डन बनाए हैं, और चपाती बनाई है। अच्छा, प्रियंका माता जी ने कृष्ण बलराम के गार्लैंड भी प्रियंका माता जी ने ही बनाए हैं। चपाती और किसने बनाई है? शीतल सोलंकी माता जी ने बनाई है, और शीतल ज्ञानचंदानी माता जी ने बनाई है। और उसकी जो चाट के अंदर के पकोड़े हैं, वो बनाए हैं अनुराधा माता जी ने, और अंदर की फिलिंग्स जो है वो बनाई है शीतल ज्ञानचंदानी माता जी ने। श्रीखंड आया है तृप्ति माता जी के घर से, मतलब उन्होंने ही बनाया है, कहीं से लाई नहीं है वो। पेट में खाने के लिए, जेब में रखने के लिए। जेब में रखो, जगह नहीं बचेगी। आइसक्रीम होममेड है, जो हम साथ प्रभु जी लाए हैं, और माता जी ने बनाई है। माता जी ही आज फर्स्ट टाइम आई है प्रभु जी का नाम सुन के, तो हम हर बार अनाउंस करेंगे कि प्रभु जी आ रहे हैं, तो शायद माता जी आ जाए। तो दोनों ने माता जी ने बनाई है बहुत, 50 40 50 कप्स आइसक्रीम माता जी लाए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी, मैंने अभी ऑफर की कृष्ण बलराम ऑफर ही की ना बस। हाँ। ठीक है। कृष्ण बलराम ने रजिश किया होगा बिल्कुल। और सैलेड बनाए हैं शीतल सोलंकी माता जी ने, ये और क्या है? और प्लेट इतनी बड़ी। रायता संजू साहू माता जी ने। रायता कौन बनाया? रायता बनाया, रायता कौन पहलाया बताओ? रायता पहलाया कि सुचेता माता जी ने, yes, सुचेता माता जी ने इमली चटनी बनाई। और कभी मैंने बनाई। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर सभी कुकिंग टीम में जो माता जी उनका धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन भक्तों को जो भक्त नहीं जानते हैं, कासर प्रभु जी एंड माता जी, कासर प्रभु जी इस अपने गौरंग प्रिया माता जी डॉक्टर तापड़िया, राइट, उनके भाई, राइट, कुछ लोगों को नहीं पता शायद। अरे Okay, now we'll sing Mahaprasad prayers. जा रहे हैं प्रसाद में हाँ? ये माइक दे दो, प्रसाद मत दो। आइसक्रीम तो बिल्कुल ना खाएंगे प्रभु जी।
या कुछ और कोई निजी प्रश्न है और प्रभु जी के साथ में कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं प्रभु जी 10 मिनट 15 मिनट आप रहेंगे यहाँ पर यू कैन कम अहेड और हम अभी लंच की व्यवस्था है प्रसाद अनाउंसमेंट करने के बाद आप ऐसी बात करो प्रभु जी द रियल ट्रीट इज हैविंग यू हियर कृष कृष थैंक यू सो मच आप अभी भी कॉलेज के मूड में हैं चलो। Okay, Hare Krishna, online devotees, we're ending the class now. अभी प्रसाद आपका टाइम आपकी जरूरत नहीं है अभी आपकी जरूरत नहीं है